हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे ऑप्शन चेन को यूज करके आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो और उसके बेसिस पे भाई जीरो हीरो ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। अगर अंतिम मोमेंट पे देख रहे हो कि एक्सपायरी के दिन क्या ऊपर इंटरेस्ट बना हुआ है और मेजर लेवल कौन कौन से हैं जिन पे मार्केट एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट फेस कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। इससे पहले इस सीरीज़ के अंदर मैंने आपको दो वीडियो और दिए हैं। पहले वीडियो में मैंने समझाया था भाई यू टर्न प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओगे मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के। दूसरा मैंने आपको समझाया था भाई, एक तो इंडिकेटर बताया था, एक मैंने OHCL वाला मेथड बताया था जिसके बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हो। आज तीसरा है भाई ये लेक्चर, इसके अंदर मैं ऑप्शन चेन के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि मेजर लेवल कौन कौन से हैं जहां पे मार्केट एक भाई रेजिस्टेंस फेस कर सकता है या सपोर्ट ले सकता है। तो इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट ये समझेंगे और कैसे भाई इसको आप एज ए जीरो हीरो भी यूज़ कर सकते हो, ये भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखना है और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको इतना अच्छे कोशिश करके ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलो शुरू करते हैं भाई। तो देखो सबसे पहले आ जाता है भाई, मान लो बैंक निफ्टी मैंने लगाया हुआ है, टाइम फ्रेम कुछ भी लगाओ भाई, ऑप्शन चेन का डेटे का टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैं जनरली क्या करता हूँ भैया ना, दो वेबसाइट में यूज़ करता हूँ। यहाँ पे पहली तो आ जाती है भाई I4 ऑप्शन, ठीक है। i4option.com ये वेबसाइट है। यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ क्योंकि लाइव डेटा मेरे को यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। लॉगिन मैंने कर लिया, व्यू पे मैंने क्लिक किया, ऑप्शंस पे गया, ऑप्शन चेन ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें दिख रही होगी ना। वैसे मैंने ऑप्शन चेन पे एक वीडियो बनाया हुआ, अगर आपको पता ही नहीं है कि ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं किस तरीके से, बिल्कुल ही बेसिक से, तो वो देख सकते हो। अगर थोड़ा आइडिया है तो यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ एक बार दोबारा से। देखो यहाँ पे ऊपर ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, मैंने आपको यहाँ तक ले आया भाई, ऑप्शन पे आके ऑप्शन चेन लगा ली। यहाँ पे देखो सिंबल लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। ये वेबसाइट इन्हीं तीनों भाई, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम इन्हीं में रहता है, इन तीनों की और स्टॉक्स की आपको ऑप्शन चेन प्रोवाइड करती है। जैसे निफ्टी 50 हो गई, बैंक निफ्टी हो गई, जो मेजर मेजर इंडेक्स है ना। इसके अलावा अगर आपको मिड कैप सेंसेक्स वगैरह की देखनी है तो आप ब्रोकर पे भी ये सेम चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है भाई, देखो ऑप्शन चेन वाला, तो यहाँ पे भी देख सकते हो। पर यहाँ पे थोड़ा बार चार्ट वगैरह वाले उसमें मेरे को मिलता है नहीं, तो मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ। देखो थीटा, गामा, वेगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन चेन यहाँ पे भी नज़र आ जाएगी। अगर यहाँ पे आप देखना चाहते हो देख सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ ये वाली वेबसाइट। यहाँ पे देख लो, जैसे मैंने लगा लिया भाई कि मुझे देखनी भाई बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के देखो स्ट्राइक प्राइस वगैरह लिखे हुए आगे, मैन चीज़ें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है वो होती है, देखो एक तो ओ आई चेंज, ठीक है, बस बहुत है, ठीक है, ज़्यादा लफड़ा नहीं लेना। स्ट्राइक प्राइस इधर भी OI और OI चेंज, इधर है भाई पुट का OI, इस साइड में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कॉल का OI। आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस पेज को ताकि कहीं दिक्कत ना आए। चलो ठीक है, अब देखो आप क्लियर दिख रहा होगा कॉल पुट, एक बार नज़दीक से दिखाने के लिए जूम कर दिया मैंने। यहाँ स्ट्राइक प्राइस आपकी बनी हुई आ जाएगी। यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे आओगे, बिल्कुल इजी फॉर्मेट में देखना है तो देखो OI का बटन होगा, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस तरीके से एक डेटा बना हुआ आ जाएगा। OI चेंज देखना है तो उसका भी डेटा इस तरीके से बना हुआ आ जाएगा। अगर बिल्कुल ही ईजीली भाषा में भाई कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आपको क्लियर लिखा हुआ आ जाएगा भाई, शॉर्ट लिक्विडेट हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, किस स्ट्राइक में क्या दिख रहा है भाई इस टाइम पे, वो चीज़ें यहाँ पे इस वेबसाइट में डायरेक्ट लिखी हुई आ जाती है। तो जो भाई नए लोग हैं उनको थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है कि भाई यहाँ पे शॉर्ट लिक्विडेट हो रहा है, भाई शॉर्ट वाले लोग भाई अपने शॉर्ट पोजीशंस को काट रहे हैं। क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब पुट को शॉर्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है, और कॉल में से शॉर्ट की पोजीशन को हटा रहे हैं। अब यहाँ आपको लिखा हुआ मिल गया, यहाँ लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इसका क्या मतलब है भाई, यहाँ पे भाई लॉन्ग कर रहे हैं, भाई ज़्यादा पोजीशन ऐड कर रहे हैं कि भाई इधर से ऊपर जाने के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखी हुई मिल जाती है, तो वो भी एक एडिशनल आपको फीचर मिल जाता है अगर भाई आपको देखना है। तो अब आप इसको यूज़ कैसे लोगे, थोड़ा सा इतना ठीक है जूम बना, नहीं तो मुझे थोड़ा ज़्यादा जूम दिख रहा है तो अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में यहाँ लास्ट दिन था, देखो ये लाइव मार्केट में ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आता, पर अभी लाइव मार्केट नहीं है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो क्या करना भाई, स्पॉट की प्राइस देखो, ये येलो इधर से इधर चेंज हो रहा है ना, मतलब ये यहाँ पे आपको अभी बैंक निफ्टी चल रहा होगा लगभग
कहाँ पे स्पॉट प्राइस क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगी 45,634 पे अभी कहाँ चल रहा है बैंक निफ्टी, इस जगह पे चल रहा है। ठीक है, पीसीआर क्या है ये भी आप देख सकते हो भाई। पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है अभी 0.89। आपको मैंने पुट कॉल रेशियो पे भी शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं कि उसको कैसे देख के आप डिसीजन ले सकते हो। एक से नीचे है मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी बनी हुई है भाई, एक से ऊपर है तो पॉजिटिव साइड में मार्केट है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन में चला जाता है भाई 0.5 के नीचे आ जाता है, 0.6 के नीचे आ जाता है तो रिवर्सल के चांस फिर बन जाते हैं। ऊपर की तरफ भी भाई 1.6, 1.7, 1.5 से ऊपर के फिर कभी भी रिवर्सल ले सकता है, मतलब मार्केट अब ट्रेंड में चल रहा है एक से ऊपर है। पर अगर 1.6 1.7 एक्सट्रीम पहुंच जा रहा है तो फिर रिवर्सल के चांसेस बन जाएंगे। ये चीज आपको देखनी है पीसीआर के अंदर। ये पीसीआर पे नहीं है खैर वीडियो, और कोई नेक्स्ट दूसरे वीडियो में मैं बता दूंगा पीसीआर को कैसे यूज करते हैं। यहां आ गए अभी है ना, तो स्पॉट चल रहा है भाई 45,600 कुछ। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि वो स्ट्राइक प्राइस जहां पे ओआई सबसे ज्यादा बना हुआ है। अब देखो यहां पे ओआई वाला कॉलम देखो, सबसे ज्यादा लोग कहां इंटरेस्टेड है। ये नंबर क्या बड़ा नंबर है, दिख रहा है आपको। ये सारे छोटे नंबर में देखो, ये लाल डब्बे में बड़ा नंबर दिख रहा है। इधर जाके देखोगे तो सबसे बड़ा नंबर किधर दिख रहा है भाई, ये तो काफी दूर दिख रहा है भाई 45,000 के ऊपर। एक बड़ा नंबर यहां भी दिखाई दे रहा है भाई, जो सिग्निफिकेंस अपने आसपास के सब नंबरों से बड़ा है। एक नंबर देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो पुट में ये 3 नंबर इंपॉर्टेंट है ना। अब 45,500 एक राउंड लेवल भी आपको पता है, राउंड लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब इस पे आपको क्या दिख रहा है भाई, कॉल में कितना ओआई दिख रहा है भाई 80, और पुट में ओआई क्या दिख रहा है भाई 1,03,000। तो मतलब क्या डिफरेंस है कि पुट का ओआई ज्यादा है, क्या आपको यहां दिख रहा है। तो यहां पे क्या होगा, पुट ओआई ज्यादा है मतलब यानी पुट को शॉर्ट किया हुआ है। आपको ऑप्शन चेन किसकी नजरों से देखनी है, एज अ ऑप्शन सेलर। तो पुट शॉर्ट बनने का क्या मतलब भाई, मार्केट इस लेवल से ऊपर जाने के चांसेस हैं और यहां पे मार्केट सपोर्ट लेगा। ये अंतिम मूवमेंट का डेटा है। अब देख लो आप 45,500 का लेवल है ना, ये लेवल देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, डेटा चेंज हुआ और देखो यहाँ से फिर बुलिश हो गया है। मतलब ये लेवल पहले एक रेजिस्टेंस रहा होगा जिसको तोड़ के और मार्केट ने ब्रेक किया और एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे फिर इंट्राडे में दिखाया होगा। उसके बाद में ये डेटा अपडेट होता रहता है, तो ये अपडेटेड डेटा है। अब लाइव मार्केट होता तो मैं आपको और पर्सपेक्टिव से पूरा दिन अगर देखोगे, लाइव ट्रेड ज्वाइन करोगे तो मैं बताता रहता हूँ भाई ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, अभी यहाँ सपोर्ट बन चुका है ऑप्शन चेन में। अभी जो डेटा है, अब मार्केट खुलेगा फिर कुछ नई पोजीशंस ऐड होंगी तो उस हिसाब से डेटा अपडेट होता रहता है। तो अभी ये 45,500 एक सपोर्ट बन गया है ऑप्शन चेन के हिसाब से। ठीक है, अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है, ऐसी जगह जहां पे कॉल का ओआई बहुत ज्यादा हो, मतलब कॉल शॉर्ट कर रखी होगी, वो रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो भाई कॉल का ओआई सबसे ज्यादा कहां है, ये रहा 46,000। तो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है आपको, 46,000 का लेवल है ना यहाँ पे। तो इस एरिया में अब आप ऐसा नहीं सोचोगे कि भाई 46,000 एग्जैक्ट, 46,000 भाई 40 थोड़ा सा नीचे भाई 80, 45,980। तो इस रेंज में अगर मार्केट आएगा ना, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा ना, तो वहां पे रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन में तो आप शॉर्ट कर सकते हो। पर ये जब यहां मार्केट आएगा तब आपको ये डेटा ऐसा ही दिखना चाहिए। ये अभी मार्केट क्लोज है, अभी दिख रहा है रेजिस्टेंस है, हो सकता है कल को बुलिश हो जाए भाई मार्केट का पूरा नेचर यहां से ये दिखाई ना दे, तो अभी आप नहीं लगा सकते। लाइव मार्केट में आपको वहां क्या दिख रहा है उस जगह पे उस हिसाब से डिसीजन लेना है कि यहाँ कॉल का ओआई ज्यादा है तो भाई मतलब क्या है कि ऊपर रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पुट का ओआई ज्यादा होता जा रहा है या दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए मतलब ये लेवल मेजर नहीं बचा। अब यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है, 50-50 वाला चांस, 50-50 में आप ट्रेड नहीं लोगे। पर अगर आपको दिख रहा है भाई कॉल का ओआई है भाई यहाँ पे 2 लाख और पुट का ओआई है भाई 80,000, तो मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है, तो उसको एक रेजिस्टेंस आप कंसिडर करोगे। अब इसको इजी फॉर्मेट में कैसे देखोगे, ये सब नंबर देख के बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार ये सब क्या नंबर यार याद करवा रहे हो भाई साहब, ऐसे तो मैं कैसे ट्रेड लूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, या इजी फॉर्मेट में भी दिया हुआ है भाई। ओआई देखो नीचे सेलेक्ट ग्राफ पे क्लिक करोगे, ओआई पे क्लिक करोगे, देखो इस तरीके से ये ऐसा ग्राफ बन के आ जाएगा। येलो का मतलब क्या है भाई कॉल, और ग्रीन का मतलब क्या है पुट। ग्रीन का मतलब क्या होता है, पुट मतलब यानी सपोर्ट। ग्रीन मतलब क्या है भाई, यहां आएगा तो सपोर्ट लेगा। अब यहां पे दिख रहा है भाई देखो बहुत बड़ी येलो लाइन, मतलब जहां पे बहुत जितनी बड़ी येलो लाइन मतलब वहां पे उतना बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहां पे इस लेवल पे आपको क्या दिख रहा है कि भाई यहां पे भाई कॉल सेलर्स ज्यादा है,
तो मतलब यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस है। तो 46,000 जब भी हिट करेगा और ये डेटा अगर इसी तरीके का रहेगा तो वहां पे हम क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोई भी बेरिश साइड का कुछ साइन मिल जाए, प्राइस एक्शन बना दे, हमारा कोई सेटअप बना दे, भाई इनसाइड कैंडल बनाई, बड़ी लाल कैंडल, ग्रीन कैंडल और वहां से गिर रहा है, भाई मैं ले लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे डेटा है भाई की रेजिस्टेंस है। और भाई सेलर कोशिश करेंगे क्योंकि सेलर हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं। ज्यादा पैसा किसके पास पड़ा है, सेलर के पास पड़ा है, तो वो और क्वांटिटी लेके भाई पुश कर सकता है मार्केट को। ऑप्शन बायर कम पैसे वाला आदमी है भाई, वो नहीं पुश कर पाएगा, तो सेलर हमेशा जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये सेलर का डाटा, तो ऑप्शन चेन को हमेशा कंसिडर करो। वो सारी चीजें जो मैंने बताई वेल एंड गुड है, पर ऑप्शन चेन को अगर आप देखोगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, तो इसको हमेशा देखना है। अब दूसरा लेवल कि भाई 46,000 तो दूर है ना, पर भाई अभी तो 300 पॉइंट, तो अभी यहां पे क्या दिख रहा है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है भाई, यहां पे देखो 45,700, यहां पे भी देखो रेजिस्टेंस है मार्केट पर, कितना डिफरेंस है इसके अंदर, देख लो कॉल ओआई और पुट ओआई में कोई खासा डिफरेंस नहीं है। तो क्या कैसा लेवल रेजिस्टेंस ले सकता है, पर क्या बिल्कुल क्लियर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भाई पुट का ओआई बहुत कम होता, कॉल का ओआई 2 गुना या 2 गुना होता कम से कम, तो मैं इसको एज ए बढ़िया रेजिस्टेंस मान लेता। अभी मैं इसको एज ए रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं कर सकता, मैं मान सकता हूँ कि यहाँ चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से नीचे की तरफ पुश हो, पर यहाँ पे मार्केट रुक जाएगा, उसके चांसेस कम दिख रहे हैं जिस तरीके का डेटा दिख रहा है। अभी और देख लेते हैं भाई, इसके बाद में आ जाते हैं ये वाला लेवल 45,800। 45,800 पे आपको क्या नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट डबल ओआई आपको दिख रहा होगा कॉल का पुट से। तो क्या यहाँ पे 45,800 पे रुक सकता है मार्केट। अब मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे एक लेवल मार्क कर लूंगा, अगर लाइव मार्केट में क्या रहेगा उस हिसाब से। अभी मेरे को दिख रहा है कि भाई 45,800 पे एक रेजिस्टेंस सा बन रहा है, तो अगर 45,800 पे मार्केट आएगा, साइन बनाएगा और डेटा यही रहा, डेटा चेंज नहीं हो रहा, डेटा बोल रहा है बिल्कुल 5 में बना रहा है भाई, हाँ भाई कॉल ओआई ज्यादा है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट करने के लिए जो भी पोजीशन दिखेगी वो लूंगा और यहाँ पे शॉर्टिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा अगर मार्केट ने वहां से कोई रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की। इस तरीके से मैं इस डेटा को यूज करूंगा। अब बहुत सारे लोग ऐसा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये तो चलो समझ में आ गया, पर लाइव मार्केट में मान लो हो सकता है कि यहाँ पे 45,800 पे अभी रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, लाइव मार्केट में आए वहां पे भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, पर मार्केट मान लो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने का स्ट्रक्चर ही नहीं बना रहा है, तो मैं क्या करूँ, तो शॉर्ट नहीं करना है आपको, रैंडम पोजीशन नहीं बनानी है। ऑप्शन चेन बता रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा कंटिन्यूअस चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये 5 मिनट वेट कर जा रहा है और कोई भी बेरिश साइन नहीं बना रहा है, इसका क्या मतलब है भाई कि अगर यहाँ पे गया मार्केट, इस जगह ऊपर गया, क्रॉस नहीं किया, नीचे आया, दोबारा से ऐसा बनाया, ऐसा करके ब्रेक डाउन दे रहा है, मैं ले लूंगा। डेटा चेंज नहीं हुआ भाई, डेटा नेगेटिव बना हुआ है, मैं ले लूंगा। अब अगर मार्केट गया यहाँ पे, भाई कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटने के लिए बना होता है, यहाँ पे रुका भाई, ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, वापस ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो इसका क्या साइन है, ये मेरे लिए क्लियर साइन है कि भाई ये डेटा चेंज होता हुआ दिख रहा है मेरे को और यहाँ पे बुलिश हो रहा है, तो भाई क्या मैं शॉर्ट कर दूंगा पॉजिटिव साइन को देखने के बाद में, मैं नहीं करूंगा। तो आपको देखना है भाई ऑप्शन चेन के साथ अदर आपका सेटअप का कंफर्मेशन। अगर ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस है, 5 में सेटअप बन रहा है जिससे हम सेलिंग करते हैं, हम कर देंगे। ऑप्शन चेन में भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बन रहा है भाई मेरा 5 में नहीं, यहाँ पे मेरा बन रहा भाई इनसाइड कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक करने वाला, क्या मैं शॉर्ट कर दूंगा, मैं नहीं करूंगा जब तक मेरे को भाई कंफर्म सेटअप ना मिल जाए, या फिर मैं इग्नोर कर दूंगा अगर भाई यहाँ रेजिस्टेंस और इनसाइड कैंडल बन रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ऊपर का स्ट्रक्चर बन रहा है और मार्केट बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन, तो मैं वो ट्रेड क्यों लूंगा, मेरा पैसा सेफ रख लूंगा। तो हमेशा ऐसे लेवल्स ढूंढो जहां पे क्लियरिटी बनी हुई हो, ऐसा नहीं कि भाई डेटा भाई यहाँ पे जैसे अब ये है 45,500 का लेवल, अब यहाँ पे आप भाई पुट ओआई ज्यादा है ऑब्वियसली, पर कॉल ओआई यहाँ पे कम नहीं है भैया ना, तो ये एक फंसा हुआ लेवल है, यहाँ पे मैं कुछ भी डिसीजन अभी यहाँ पे नहीं ले सकता कि यहाँ पे सपोर्ट है, मैं नहीं मान सकता। ऑप्शन चेन नहीं बोल रही कि यहाँ सपोर्ट है, ऑप्शन चेन बोल रही कि हालांकि यहाँ चांसेस है कि सपोर्ट ले ले, पर अभी जो डेटा है भाई वो मिक्स में बना हुआ है, क्लियर लेवल नहीं है। जैसा यहाँ 46,000 पे दिख रहा है, ऑलमोस्ट अगर डबल से ज्यादा डेटा हुआ ना कॉल ओआई और पुट ओआई में 1:2 का अंतर हुआ ना, तो ही मैं वहां पे एक मानूंगा कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, अदरवाइज मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगा। इस तरीके से आपको देखना ऑप्शन चेन में सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये ग्राफ फॉर्म में आप देख सकते हो, किसी के अंदर भी लगा सकते हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। अगर मान लो आपको देखना मिड कैप का, वैसे तो आप ऑप्शन चेन देख सकते हो यहाँ पे भी, तो एक और वेबसाइट है जहां पे आप देख सकते हो, उसको आप सर्च करोगे ऑप्स्ट्रा, ठीक है,
ऑप्स्ट्रा वेबसाइट है, opstra.defense, ये ऐसा कुछ है यार, इसका क्या है ये URL देख लेना, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑप्स्ट्रा सर्च करोगे गूगल पे तो भी आ जाएगा। यहाँ लॉगिन कर लेना, फ्री है भाई। ऊपर इंटरेस्ट पे गए, यहाँ पे मिड कैप वगैरह का भी आपको दिख जाएगा, ये रहा। सेंसेक्स का ये भी नहीं दिखाएगी, सेंसेक्स तो ब्रोकर में ही आपको देखना पड़ेगा। इस तरीके से बार चार्ट बना हुआ आ जाएगा। यहाँ पे और भी डेटा मिल जाएगा, स्पॉट प्राइस ये तो सब जगह मिल ही जाता है। यहाँ पे पीसीआर वहाँ भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे एग्जैक्ट मैक्स पेन क्या बना हुआ आ रहा है ना, मैक्स पेन तो सब जगह मिल जाएगा। एग्जैक्ट मैक्स पेन क्या है, ये डाटा को आप यूज कर सकते हो जीरो हीरो के अंदर, ठीक है। वो कैसे करोगे, अगर मार्केट मान लो यहाँ पे है इस जगह, ठीक है, 45700, अब एक्सपायरी का दिन है और मुझे दिख रहा है कि 45,800 पे बहुत रेजिस्टेंस बना हुआ है और 45,600 पे बहुत हैवी सपोर्ट बना हुआ है, और जो मैक्स पेन पॉइंट है वो बना हुआ है मेरा भाई यहाँ पे 45,720। अब मार्केट आया है यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन चेन में सपोर्ट है, यहाँ पे मेरा 15 EMA सेटअप बना दिया, कुछ पॉजिटिव सेटअप, और मैक्स पेन है ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे छोटा सा रिस्क लूंगा जीरो हीरो, कि मुझे पता है भाई वहां पे मैक्स पेन दिखा रहा है, तो मैं या तो एट द मनी ये वाली होगी ये ले लूंगा यहाँ तक के मूव के लिए। मैं यही एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि यहाँ से मैक्स पेन की तरफ। मैक्स पेन वो पॉइंट होता है ताकि भाई ऑप्शन सेलर, जहां पे भाई सबसे कम पैसा बनेगा और लोगों का ऑप्शन सेलर मैक्सिमम प्रॉफिटेबल रहेगा, वही मैक्स पेन है। तो आपको देखना है कि मार्केट के क्लोज होने के चांस होते हैं मैक्स पेन पे। ये भी OI के डेटा के हिसाब से चेंज होता है, पर अगर काफी दूर दिख रहा है आपको, यहाँ सपोर्ट दिख रहा है, आपका सेटअप बन रहा है, तो एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो आप। मैक्स पेन की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस से, ये बैट लगा सकते हो। ऊपर है भाई रेजिस्टेंस, मार्केट है यहाँ पे, मैक्स पेन है यहाँ पे, अगर गलती से मार्केट वहां जा रहा है, वहां से रेजिस्टेंस दे रहा है, तो मैक्स पेन की तरफ ये मोमेंटम आप पकड़ने की कोशिश करोगे। उसमें जीरो हीरो के अंदर एक्सपायरी में बहुत कम आपको पैसा लगाना होता है, वहां पर डबल ट्रिपल वो पैसा हो जाता है, तो एक बड़ा मोमेंटम हाथ में लग जाता है, तो वहां पे एक बैट लगा सकते हो। अगर आप इसको ट्राई करोगे ऑलमोस्ट भाई 20 ट्रेडिंग डे में ट्राई करोगे, तो हो सकता है अगर भाई क्लियर लेवल से सपोर्ट रेजिस्टेंस के, तो 20 में से आपको ये है ना भाई 12-13 बार भाई सक्सेस होता हुआ नजर आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है, क्योंकि 12-13 बार भाई सीधा डबल ट्रिपल जाता है फिर उसमें जीरो हीरो में पैसा, ठीक है। बाकी 7 बार भाई इसमें भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। जीरो हीरो में आपने देखा होगा एसएल नहीं लगाते, पर अगर आपने मेरे साथ लाइव ज्वाइन किया होगा उसमें भी भाई मैं अगर मेरा सेटअप का एसएल है उसको फॉलो करता हूँ, सेटअप का एसएल हो रहा है भाई मैं निकल जाता हूँ, तो मेरा लॉस तो होगा भाई वहां पे भाई 20 से 30% का रिस्क ले लूंगा लॉस में, जो भी पैसा लगाऊंगा उस पर अगर मैं प्रॉफिट लूंगा तो भाई वहां पे सीधा भाई 100% 200% जैसे रिटर्न वहां पे आपने को देखने को मिल जाते हैं। कई बार आपने मेरे साथ लाइव ट्रेड की होगी भाई, 4-4 रुपए के प्रीमियम 70-70 80-80 रुपए चले जाते हैं भाई। इतना मल्टीपल टाइम हो जाता है कि पूरे महीने में भी अगर भाई 1000 रुपए डेली लगाया हो जीरो हीरो में, और हर दिन भी ऐसा हो गया हो, तो एक दिन ही इतना प्रॉफिट हो जाता है कि पूरे ऐसा, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि आपका चांसेस रहेंगे 60% तक की एक्यूरेसी के अगर इस मेथड को यूज करोगे जीरो हीरो में। बाकी मैं जीरो हीरो पे एक और अलग से डेडिकेटेड वीडियो और बना दूंगा इसी टॉपिक को यूज करके कि कैसे आपको लेना, तो वो भी आप देख पाओगे। तो हमने 3 वीडियो यहाँ पे बनाए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तीनों में आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का पूरा कंप्लीट आपको तरीका मिल गया होगा। देखो इसके अलावा भी लोग भाई कि पूरे वीकली पे कर लो, इस पे कर लो, उस पे कर लो, बहुत तरीके। जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना उतना कठिन होता जाएगा, जितना सिंपलिस्टिक चीजों को रखोगे उतना सही रहेगा, ठीक है। ये वैसे भी प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, यहाँ पे चाहे आप कितने ही सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लो, मार्केट की जो इच्छा होती है वो होता है भैया ना। तो आपको हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी आप बढ़ा सकते हो आपकी, पर आप 100% कभी अचीव नहीं कर सकते। कोई ट्रेडर नहीं हुआ भाई जो 100% करेक्ट हो जाए। हमेशा एम करो कि भाई एक्यूरेसी तो जितनी आ रही है ठीक है, बढ़ाने की कोशिश करो, पर रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करो कि हर बार 1000 रुपये लगा रहा हूँ तो जब पैसा बने तो भाई 10,000 बन जाए, और जाए तो 500 चला जाए, बस ये चीज़ एम करोगे प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इस वीडियो का लाइक एम हम रखेंगे भाई 1000 लाइक्स का, कमेंट एम रखेंगे भाई 500 कमेंट्स का। तो सबको भाई कमेंट करना है, लाइक करना है, क्योंकि इसी से मेरी हेल्प होगी, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। अगर अपने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो वो नंबर देख के मुझे अच्छा लगता है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हो कि आगे किन टॉपिक्स पे हम वीडियो बना सकते हैं, या इस टॉपिक में आपको क्या कमी लग रही है कि सर इस तरीके से एक्सप्लेन करो, तो मैं वो भी कोशिश कर दूंगा। बाकी अगर कोर्सेज वगैरह प्लान कर रहे हो, जानना चाहते हो कि मैं पर्सनली कौन से सेटअप्स यूज करता हूँ, क्या उनकी एक्यूरेसी रहती है, किस
किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, तो ज्वाइन कर सकते हो आप ट्रेडिंग विद करोल पे जाके। मेरा कोर्स कंप्लीट ट्रेडर कोर्स नाम से आपको मिल जाएगा, सस्ता ही है भाई, 4999 का। तो जाओ इंजॉय करो। बाकी मिलते हैं भाई लाइव ट्रेडिंग में या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइस एक्शन को देखिए कैसे ट्रेड लोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तब तक के लिए बाय, एंजॉय।